मैं हूं शियोंकित, आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं अब आपको कथा सुना रही हूँ। किसी समय सभी प्राणियों के यथार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय सुप्राण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कली काल में जब मनुष्य पाप कर्म से लिपित हो वेद शास्त्र से विमुख रहेंगे, दिन जन अनेक कष्टों से त्रस्ते रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म से किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएगी एवं मनुष्य स्वतः ही अस्तः कर्मों की ओर प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करें। अतः हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मानवचित फल की प्राप्ति हो और कली काल पाप शांत हो जाएं? सूत जी बोले, हे सोनकादि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय व जन कल्याणकारी है। सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय जपें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। संभव हो तो यज्ञ हवन कराएं। ओम हरिम कलीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ स्तुति दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करें और पृथ्वी पर शयन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण माह में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। सूत जी आगे बोले, सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। जो व्रत करना हो उस वार को पड़ने वाली त्रयोदशी का चयन करें तथा उसी वार के अनुसार कथा पढ़ें या सुने तथा उसका फल अधिक प्राप्त होता है। सोनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया आप शुक्र त्रयोदशी व्रत के बारे में बताएं। सूत जी बोले, अभीष्ट सिद्धि की कामना यदि हो, हृदय विचार धर्म अर्थ काम आदि सुख मिले। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, तो दूसरा ब्राह्मण कुमार और तो तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था कि एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन पर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसको समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता है। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोट आई, फिर भी वो आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेद को बुलाया। वेद ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन बाद मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और इसे कहा, पत्नी सहित वापिस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया।
ससुराल पहुंचते ही धनी कुमार की हालात ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। कहानी संपन्न हुई। थैंक यू।